हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि आप भी जानते हो कि जितने लोगों का इस रिजल्ट में जो भी लिस्ट आ चुकी है, डीवी हो चुका है, उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगी। तो उसके बाद से आपके कितने नंबर होने चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम हो। साथ ही अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने 2 ट्वीट भी किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आपको कब तक देखने को मिलेगा और वेटिंग लिस्ट क्या है, बाकी जो नई वैकेंसीज आएंगी क्या उसमें जो है ये सीट 1 to 5 का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है कि 1 to 5 की भी वैकेंसीज आनी चाहिए, क्या वो आएगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे मैंने सभी को रीड किया है, साथ में एक एक क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी और जो बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट किया है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगी क्योंकि आप जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट ना आकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मतलब आप भी जानते हो कि काफ़ी समय इंतजार करना पड़ता है, बट जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो होते हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करता है वो कितनी सीटें बच रही हैं, जैसे कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स हो गए, किसी कोई भी तरीके का जो वहाँ पे जो मैच नहीं हो पा रहा होगा, तो उसके बाद से जो रिक्तियाँ बचेंगी तो उसमें आप सभी के जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, सो दैट आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन ने जो 2 ट्वीट किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, साथ में वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गए ज्ञापन के माध्यम से। तो इस पे एक तो उन्होंने ये बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं, खासतौर पे 11 से 12 का उन्होंने बताया पहले कि 11 से 12 में जो भी स्टूडेंट्स जो हैं ये दावा कर रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं और हमारा नहीं हुआ और हमसे कम वाले जो नंबर थे उनका हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, आपके नंबर ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी आपका ना होने का रीज़न ये है कि एक बार आप जो है ओमार सीट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे फोकस करें। इसका मतलब सीधा से यही है कि जिसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, कोई भी ऐसी मिस्टेक्स हैं, उस कारणवश जो है उनका रिजल्ट जो है नहीं डिक्लेयर हुआ। सो यही एक रीज़न है कि 11 से 12 में आपके नंबर ज़्यादा हैं, उसके बाद भी आपका नहीं हुआ और आपसे कम नंबर वाले का चयन हो गया। ये बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके जानकारी दी। दूसरा, उन्होंने ये बताया है कि जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे जो टीआरई कैंडिडेट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं। जैसा कि आपने यूट्यूब पे भी जो बीपीएससी के जो टीआरई कैंडिडेट्स हैं उनके माध्यम से सुना होगा कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, फिर भी वो बाहर हैं और कम स्टूडेंट्स नंबर वाले का हो गया। तो उन्होंने बोला कि जब हमने इस पर चेक किया तो हमें पता चला कि जो ज़्यादा नंबर जो क्लेम कर रहे हैं वो बीएड कैंडिडेट्स हैं और इसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग जो है मिस इंटरप्ट कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे जो है कड़ी कार्रवाई होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी कि नंबर ज़्यादा है फिर भी नहीं हुआ तो वो बीएड के कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसी अफवाह ना फैलाएं और जो लोग भी ऐसा करेंगे या फिर कुछ प्रूफ, अगर आपने देखा होगा कि ट्विटर पे बहुत सारे लोग किसी का एडमिट कार्ड, ओएमआर सीट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि इसका डेट ऑफ बर्थ जो है मिस्टेक है, इनके इस कैंडिडेट्स के जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं है, नंबर कम है फिर भी हो गया। तो इन सभी पे मिलाकर उन्होंने अपना जो है ट्वीट करके एक जानकारी दे दी है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके पहले आप जानते हैं कि कल जो है पूरी कट ऑफ आ चुकी है, अनरिजर्व का 67 गया है और मेल और फीमेल का। इस पर भी एक चीज़ सामने आ रहा है कि स्टूडेंट्स जो अपनी बात लेकर गए हैं कि अगर पेपर अलग अलग हुआ, पेपर का लेवल अलग अलग था, तो कैसे जो है कट ऑफ एक ओवरऑल बन गया है, अलग अलग बनना चाहिए। क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि महिलाओं का जो ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन मिला है और इस तरीके से बनाकर मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ गलत किया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेपर का लेवल अलग था तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था। तो इस पर अभी तक बीपीएससी के चेयरमैन ने कुछ नहीं बोला है, जैसे ही वो ट्वीट करेंगे मैं आपको बता दूंगी। दूसरी चीज़ अब बात कर लेते हैं, कट ऑफ आपको पता है अनरिजर्व का 67 है। अब हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ आ चुकी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी कैटेगरी से होंगे या फिर अदर स्टेट के होंगे या फिर आपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो पहले दिया गया था, क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कंफर्म है, मतलब निर्धारित है, उससे ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप पास हो, बट अगर उसके नीचे हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसी तौर पे बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बोला कि हम बहुत ही अच्छे से जो है डीवी कर रहे हैं। अब डीवी में भी उन्होंने एक चीज़ जो है स्टूडेंट्स की तरह जब पहुंचाया गया कि केवल वाटर मार्क जो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक सीटेट, डीएलएड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो वहाँ पर ये नहीं, क्रॉस चेकिंग नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है डाउनलोड किए हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ पर वाटर मार्क आ चुका है बीपीएससी का। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो लोग केवल देख रहे हैं कि अच्छा आपके पे वाटर मार्क है, ठीक है, चेक कर दिया, आपका हो गया। तो इसी शिकायत को लेकर जब बीपीएससी चेयरमैन के पास पहुंचे कि
बस वाटर मार्क कर देने से इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि स्टूडेंट्स ओरिजिनल हैं। तो देखिए इसमें वही उन्होंने बोला है कि हम इसमें कई फेजेस में फिल्टरिंग कर ही रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे जो है ये पेपर हुआ है, तो आप भी जानते हो कि काफ़ी समय लगता है और फिल्टरिंग का। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो बीपीएससी का वाटर मार्क वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पे डीवी हो रहा है वहाँ तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे कि आप अपने स्तर से जो है चेकिंग कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि बस वाटर मार्क देखकर एक अयोग्य अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट हो जाए और योग्य वाला बाहर हो जाए। कहीं ना कहीं वो उसकी सीट तो ले ही लेगा ना। और उन्होंने ये भी एक चीज़ मेंशन किया है कि देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जिनका सिलेक्शन होना था उनका हो चुका है, उनकी डीवी भी हो चुकी है। अब रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। और अच्छी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस बेस पे आएगा वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उनका सीधा सा मतलब ये है कि फिल्टरिंग चल रही है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज में फेल हैं वो बाहर हो रहे हैं, सीटेट वाले जो हैं जो गलत तरीके से बना रहे हैं वो फेल होंगे, साथ में शायद उनको कोई और फ्यूचर में एग्जाम भी देने को नहीं मिलेगा। ये भी इन्होंने ट्वीट में मेंशन किया है। तो लैंग्वेज वाले, सीटेट वाले, डीएलएड वाले, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो कि गलत तरीके से जो है वहाँ तक पहुँचे हैं और मांगने पर भी उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। पता तो चली जाएगा, ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने अयोग्य किया है, साथ में इन पर कड़ी कार्रवाई होगी एंड फ्यूचर में भी वो कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो फेजेस जो है ना, जो भी फिल्टरिंग होगी वो कई फेजेस में होगी। लाइक अभी डीवी हो रहा है उसमें बाहर किया जाएगा और इसके बाद से भी कोई प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से लोग फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग करने के बाद से जो आपके सामने एक सीट आएगा, जो भी वो बता रहे हैं कि एक बार अगर करना हुआ या 2 बार या उससे ज़्यादा भी करना पड़ा, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स निकालना पड़ा, तो हम निकालेंगे। तो इस तरीके से जो भी सीटें बचेंगी, मान लीजिए अभी डीवी हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं छाटे गए हैं, साथ में किसी का 9 से 10 में हो गया होगा, 11 से 12, 1 to 5 होगा उसका एक जगह, उसकी भी सीट बची। फेक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सीट बची। इन सारे सीट्स का जो है वो लोग इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि कितनी सीट बची है, देन वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स निकालेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आखिर में होगा किसका, ये भी देखिए। तो आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से कट ऑफ बना है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी को ले लेंगे, वो एक मार्क्स निर्धारित करेंगे। तो अगर आपके नंबर जो हैं, मान लीजिए क्वालिफाइंग आप कर चुके हो, अब ऐसा तो है नहीं कि फिर से कट ऑफ बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो उस तरीके से जो है लेंगे हायर टू लो। तो वो देखेंगे कि कितनी सीट खाली है, उनके पास कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा ऊपर के हैं। तो आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए, अगर आपके स्कोर अच्छे खासे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ही कम था और आपका हो जाना चाहिए था, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो आपके होने के चांसेस हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आता है तो आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सेलेक्ट हो जाएंगे और शायद आने वाला जो TRE 2.0 वो आपको ना देना पड़े। और हाँ, अगर इसमें की वैकेंसीज जो है बच जाती है तो वो उसको आगे TRE 2.0 में भी ऐड कर देंगे। साथ में 1 to 5 की वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है अभी तक। कहीं पर भी कोई मीडिया चैनल, कोई न्यूज़पेपर प्राथमिक की वैकेंसीज के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 1 to 5 की वैकेंसीज तो नहीं आएगी। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो लोग भी पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितना होगा, क्या हो सकता है, तो ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स में सीटों की संख्या पे। सीट बहुत कम होगा तो आप भी जानते हैं कि जो पॉइंट से छठे होंगे उनका हो जाएगा। हाँ, ये है कि अगर सीट ज़्यादा होता है तो मे भी अगर आप क्वालिफाइंग से 4-5 नंबर भी ज़्यादा है तो भी आपके होने के चांसेस हैं। बट डिपेंड करता है किस कैटेगरी में कितनी सीट है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी सीट में भर देंगे, आरक्षण भी देखेंगे। प्लस अगर आप अदर स्टेट के हो, वैसे भी जनरल वाली सीट में भी से कुछ लोग बाहर होंगे जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स वाले पकड़े गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।